के लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति में ये 6 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह दिव्य पुरुष कहलाता है। दोस्तों, जब भी हम मुश्किल में होते हैं और कोई हमारी मदद करता है तो हम उसे देवता कहकर के संबोधित करते हैं या फिर ईश्वर का दूत मानते हैं। किंतु महात्मा विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनमें सचमुच में देवताओं का अंश होता है। वे देवताओं के समान पूजनीय होते हैं। ऐसे लोगों को तीनों लोक में कीर्ति प्राप्त होती है। आकाश से देवता भी ऐसे व्यक्ति को देख करके नमन करते हैं। यदि आपके अंदर भी इनमें से कोई एक भी गुण है तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप अवश्य ही पिछले जन्म में कोई पुण्य आत्मा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे साधारण गुण किसी भी साधारण मनुष्य में नहीं पाए जाते। आपका भी सामना कभी ऐसे लोगों से अवश्य ही हुआ होगा या फिर शायद आपके अंदर भी ऐसे गुण हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वे ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जो मनुष्य को देवताओं के बराबर पद प्रदान करते हैं। पहला लक्षण है ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद का खुलना। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक अलौकिक संकेत है। यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, अर्थात 3 से 6 के बीच खुलती है और आपका मन प्रसन्न रहता है, तो आप निश्चित ही कोई दिव्य आत्मा है। आगे चलकर आप अवश्य ही कोई महान कार्य करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले पर ईश्वरीय कृपा होती है। ऐसे लोग असंभव कार्य को भी संभव बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। इनके अंदर प्रबल इच्छा शक्ति और सहन करने की अपार क्षमता होती है, इसलिए ऐसे लोगों को हराना असंभव होता है। दूसरा लक्षण, पर स्त्री माता समान। दोस्तों, इस भौतिक संसार में प्रत्येक मनुष्य काम के वश में फंसा हुआ है। शायद ऐसा कोई होगा जो पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखता। वह व्यक्ति तो दिव्य है जो पराई स्त्री को माता के समान मानता है। उनके मन में पराई स्त्री को देखकर किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। वही पुरुष धन्य है। ऐसे पुरुष को इस संसार में कोई भी स्त्री अपने वश में नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे पुरुष चिरंजीवी होते हैं। तीसरा लक्षण, बुरे के साथ अच्छा व्यवहार। विदुर जी कहते हैं कि अच्छे के साथ बुरा करने वाले को नीच कहा जाता है। बुरे के साथ बुरा करने वाले भी बुरे ही होते हैं, लेकिन बुरे के साथ अच्छा करने वाले व्यक्ति महान होते हैं। किंतु जो व्यक्ति किसी बुरे से बुरे व्यक्ति से भी अच्छा काम करवाए तो वह कोई दिव्य आत्मा ही हो सकती है। अर्थात जो किसी बुरे व्यक्ति के मन को भी बदल दे, जो बुरे लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे, जिसकी बात मानकर बुरे लोग बुरे काम करना छोड़ दें, ऐसा व्यक्ति देवता तुल्य होता है और वो आगे चलकर इस संसार में सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। चौथा संकेत, दोस्तों, विदुर जी कहते हैं कि दिव्य पुरुष में यह लक्षण होता है कि वे विशालकाय जलाशय की भांति शांत रहते हैं। उन्हें चाहे कितने भी कटु वचन बोले जाएं, उनका कितना भी अपमान किया जाए, परंतु वे अपनी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। उनकी वाणी में साक्षात मां सरस्वती निवास करती है। उनके मुख से अपशब्द सुनने को कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। ये प्रत्येक वाक्य पूरी समझदारी के साथ कहते हैं। इनकी बातों का महत्व सबसे अधिक होता है। पांचवा लक्षण, कभी दूसरों को दुत्कारते नहीं। दोस्तों, विदुर जी के अनुसार जो कभी अपनी शरण में आए व्यक्ति को दुत्कारता नहीं है, बल्कि उसे संरक्षण देता है, साधु संतों की सेवा करता है और द्वार पर आए भिक्षुक को खाली हाथ जाने नहीं देता, किसी को तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करता, किसी उच्च कुल के धनी व्यक्ति की चापलूसी नहीं करता, वह व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। छठा लक्षण, दया करना। महात्मा विदुर जी कहते हैं कि दिव्य पुरुष सभी प्राणियों पर दया करते हैं, दूसरों की भूल को क्षमा करते हैं, कभी किसी प्राणी के प्राण नहीं हरते और कभी किसी को कष्ट नहीं देते। यहाँ तक कि भूमि पर चलते समय हर कदम को सावधानी से रखते हैं। कोई छोटा सा कीट भी उनके पैर के तले रोंद कर ना मर जाए, इसकी वे चिंता करते हैं। एक दिव्य पुरुष में ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं तो हमें भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी